शनिदेव के परिवर्तन का हर किसी को इंतजार था और वह परिवर्तन हो गया। 29 मार्च 2025 को यह परिवर्तन हो गया और इसका विशेष इंतजार कर्क राशि वाले जातकों को, वृश्चिक राशि वाले जातकों को था। और वह परिवर्तन होने के बाद में भी जहां अपने को हर जगह देखने को मिल रहा था कि ये परिवर्तन होते ही हर तरफ से आपके भाग्य का उदय हो जाएगा, हर तरफ से आपको फ़ायदे मिलेंगे, उसका जवाब अपने को अभी तक मिला नहीं। शायद उतने प्रभाव अभी तक आए नहीं। क्यों नहीं आए, कब तक आएंगे, यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि हर किसी ने कहा था कि ये परिवर्तन होते ही आपकी चांदी चांदी हो जाएगी, और हमने ये भी कहा था कि ये प्रभाव शनि देव या कोई भी ग्रह हो, प्रभाव तभी लाता है जब वो बलवान अवस्था में होता है। आज मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ रहा हूँ। ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा कि क्यों प्रभाव नहीं आएगा और कब से आना शुरू हो जाएगा या कैसे आएगा। देखिए, सबसे पहले अपने को बल देखना पड़ेगा। कोई भी ग्रह हो, आज विशेष बात शनि की ही है, कोई भी ग्रह हो तभी वह प्रभाव लेकर के आएगा जब वह बलवान अवस्था में होगा। कोई भी ग्रह परिवर्तन के ठीक बाद से ही एकदम से बदलाव नहीं लाता। परिवर्तन के बाद में भी जब वह अपनी अवस्थाओं में बलवान होगा, लगभग 5 डिग्री 6 डिग्री के बाद कोई ग्रह आएगा, तभी तो वो प्रभाव लाने वाला होगा। इससे पहले यह प्रभाव होंगे भी सही तो अपने को महसूस नहीं होंगे। कुछ प्रभाव नो डाउट दे रहे होंगे, लेकिन अपने को महसूस हो तब ना। एक चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरा, शनि देव जब परिवर्तन किए 0 डिग्री से 3 डिग्री और 20 कलाओं तक, तो वह उस नक्षत्र में पहुँचे ही नहीं जहाँ पे वह प्रभावी हो जाते हैं। अब 27 अप्रैल को शनि देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र किसका है? खुद शनि का। अब यहाँ पे स्थितियों को समझें कि शनि खुद के नक्षत्र में होंगे और खुद के नक्षत्र में प्रभाव भी उतने ही प्रभावशाली होंगे। एक चीज, आज की स्थिति में शनिदेव किस डिग्री पे चल रहे हैं? 2 डिग्री और 55 कलाएं। जब यह वीडियो आज शूट हो रहा है, और आज शूट हो रहा है, आज ही आपके पास पहुंच जाएगा, आज शूट होकर के आपके पास पहुंच रहा है, तब तक यह 2 डिग्री पे है, 2 डिग्री 55 कलाएं। परिवर्तन के बाद में 3:20 पे यह परिवर्तन कर जाएंगे नक्षत्र का, और 3:20 के बाद में बलवान अवस्था को प्राप्त करना शुरू करेंगे। 5 और 6 के आसपास यह बलपूर्वक हो जाएंगे। तारीख क्या बनेगी? 15-16 मई के आसपास। 15-16 मई को शनिदेव प्रभाव लाने वाले होंगे। प्रभाव क्या लाएंगे? सबसे पहला, अष्टम भाव से ढैया लगाई थी, तो अष्टम भाव के प्रभाव थोड़े कम हो जाएंगे आप पे। मतलब जो रहस्य थे आपके जीवन में, जो रहस्य टूट नहीं रहे थे, वो कोई पहेली ऐसी जो आपसे टूट नहीं रही थी, कोई ऐसे प्रभाव थे, कोई ऐसी अवस्थाएं थी, कोई ऐसी तकलीफ़ें थी जो है तो सही लेकिन समझ में नहीं आ रही, वो चीज़ें यहाँ पे कम हो जाएगी। तीसरी बात अपन करें, और क्या प्रभाव लाएंगे? शनिदेव का बेसिक नेचर क्या है? चीज़ों को रोक देना। शनिदेव तब तक चीज़ों को, तब तक प्रभावों को रोक देते हैं, तब तक पैमाने उसके छलक नहीं जाते। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो इच्छा है वह समय पे पूरी नहीं होती ना, समय के बाद में होती है ना, तो उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है। ये इसीलिए शनि को बुरा भी माना जाता है। अब शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ के प्रभाव बढ़ा भी देते हैं, लेकिन शनि की कौन सी दृष्टियाँ बहुत अच्छी नहीं मानी गई? वह मानी गई है, शनि की जो अच्छी दृष्टियाँ नहीं मानी गई है वह टेढ़ी दृष्टियाँ जो है, जैसे तीसरी और 10वीं दृष्टि। अब शनिदेव यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी शनिदेव भाग्य भाव में बैठे हैं, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन भाग्य को ठीक करते चले जाएंगे। जो धर्म की हानि आपके हाथों, आपके द्वारा पिछले 2.5 साल से हुई, वह धर्म की हानि भी यहाँ पे पूर्ति होती हुई नजर आएगी। जो हानि हो गई थी धर्म की, वो पूर्ति में बदलेगी। धर्म के प्रति आप ईमानदार या झुकाव आपका होता चला जाएगा। अब यहाँ से पिता का साथ भी मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँ कि भाई शनि प्रभाव लाता है, और अच्छे प्रभाव कब वो लेकर के आएगा? जिस भाव में शनि बैठा है
जिस भाव को देख रहा है उसके प्रति समर्पित हो जाया जाए, ईमानदार हो जाया जाए, तो वह प्रभाव भी अपने अच्छे लाना शुरू करता है या जल्दी लाता है। जैसे यहाँ पे 9वां भाव धर्म का भाव है, पिता का भाव है, पिता के प्रति अपने रिश्ते सुधार लें, धर्म के प्रति आप थोड़ा सा झुकाव रखें अपना, तो यहाँ पे शनि भी अच्छे प्रभाव लेकर के आएंगे। अब धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप क्या पूजा कर रहे हैं, क्या पाठ कर रहे हैं, क्या इबादत कर रहे हैं या क्या प्रेयर कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। जो आपका धर्म है, जैसे मेरा धर्म क्या है, सच्चाई बोलना, यहाँ पे आकर के आपको सच बता देना। आपका धर्म कुछ और होगा, तो वो कार्य आपका, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि, जो टेढ़ी दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है, उसको देखोगे तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे जा रही है। आपका अभी तक इस ढैया में भी बृहस्पति ने पिछले 1 साल से साथ निभाया। कहीं ना कहीं चीज़ें टूटती टूटती जो पकड़ में आई थी वो केवल बृहस्पति की वजह से थी। अब बृहस्पति यहाँ पे कमज़ोर अवस्था में अभी है, अभी कमज़ोर अवस्था में और परिवर्तन कर जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कि भाई जो शनि आपको अच्छे प्रभाव एकदम से नहीं दे सकता, या शनि एकदम से अभी शुरुआती दिनों में, या कहें कि भाई जब वक्र अवस्था में हो जाएगा तब भी अलग प्रभाव उसके बदलेंगे। जो 13 जुलाई को हो रहा है वक्र अवस्था में, तब भी प्रभाव बदलेंगे। लेकिन बृहस्पति आपको हर स्थिति में लाभ पहुँचाने के लिए आया है। जब ये 14 तारीख को परिवर्तन करेगा, बृहस्पति विपरीत राजयोग में होगा, 12वें भाव में बदल जाएगा, तो यहाँ पे जो लाभ का भाव है, यहाँ पे शनि की दृष्टियाँ होंगी। काम जितना करेंगे उतना शायद लाभ ना मिल पाए। 7वीं दृष्टि जरूर यहाँ पे शनि की आपके लिए अच्छी कारगर साबित हो सकती है। 7वीं दृष्टि क्यों हो सकती है? क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि उतनी बुरी नहीं मानी गई जितनी जो ये टेढ़ी दृष्टियाँ मानी गई। शनि की जो 7वीं दृष्टि होगी वह आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव पर होगी। किसी भी कार्य को सोच करके समझ करके आप करते हैं तो अधिक आपको लाभ मिलेगा। अचानक से लिए गए फैसले आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि राहु इतने समय से आपके पिछले 1.5 साल से राहु यहाँ पे, और आपके फैसले बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अब सोच समझ करके आपको फैसले लेने चाहिए, तो आपको अच्छे प्रभाव उसके देखने को मिलेंगे। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी वो आप देखेंगे यहाँ से 7, 8, 9 और 10। 10वीं दृष्टि कहाँ गई? बृहस्पति के ही भाव पे। 14 तारीख के बाद में बृहस्पति विपरीत राजयोग में होंगे। किसी भी प्रकार की जॉब से अगर समस्या थी ना आपको पिछले समय से, या किसी प्रकार के शत्रुओं की समस्या थी, गुप्त शत्रुओं की थी, आपको बीमारी की समस्या थी कोई किसी भी प्रकार की, या कर्ज की थी, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे यह शनि थोड़ा सा संभालने की कोशिश करेगा, और बृहस्पति उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो यहाँ पे मेन प्रभाव जो देखोगे आप, प्रभाव कहाँ कहाँ पे? 8वें भाव पे अच्छे होंगे, 9वें भाव पे ठीक होंगे, 7वीं दृष्टि जो तीसरा भाव है उसमें भी ठीक जाने वाले हैं, उसमें भी बुरे असर नहीं है, और सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मिलेगा वो 6ठे भाव से आपको देखने को मिलेगा। तारीखें क्या होगी जो परिवर्तन की होगी? 27 अप्रैल को शनिदेव नक्षत्र बदल रहे हैं, खुद के नक्षत्र में जा रहे हैं, प्रभावशाली हो जाएंगे। 14 मई को शनिदेव, 14, 15, 16 मई के आसपास शनिदेव मजबूत अवस्था में जाएंगे। 14 तारीख को बृहस्पति बदल जाएंगे, 18 मई को राहु बदल जाएगा, केतु बदल जाएगा। तो 18 के बाद में स्थितियां बिल्कुल बदल जानी है, बिल्कुल बदल जानी है। उसके बाद में धीरे 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 सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका पंचमेश अभी पीड़ा में है। आपका पंचमेश जो मंगल ग्रह होता है वह निम्न अवस्था में पहुंचा हुआ है, मतलब यहाँ पे है कर्क राशि में। कर्क राशि में चाहे मित्र की राशि है, मित्र ग्रह की राशि है, फिर भी यहाँ पे मंगल ग्रह पीड़ित हो जाता है। तो आप मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, अपने सिर को ढक करके रखें। आप यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।